चैनल पर। आज है डे नंबर 6 और आज हम जानेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड के बारे में आगे बात करने से पहले आज हम आपको बता देते हैं कि अब से हम न केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद एक एग्जाम्पल भी लेंगे जिसमें हम जो कॉन्सेप्ट समझें उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि आखिर मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड जैसे कि नाम से पता चलता है कि आकस्मिक मद, यानी ऐसी कोई मद ऐसा कोई फंड जो आपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, आकस्मिक घटनाओं के लिए संभाल के अलग से सेव रखा हुआ है। यही एक असली सुरक्षा जाल होता है आपके लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, इमरजेंसी मतलब सिर्फ मेडिकल नहीं होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी मतलब ये होता है कि आपका जॉब जो है वो सडनली ले ऑफ हो गया, आपका जॉब चला गया हो। अगर बिजनेस में तो बिजनेस में अचानक से कुछ स्लो डाउन आ गया हो, या आपकी जॉब ही चली गई हो, फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई हो, मेडिकल वो हो सकता है। या फिर जैसे कोविड की सिचुएशन आ गई, तो कोविड में क्या होता है आपने देखा था, कोविड में सारे बिजनेसेस लंबे टाइम के लिए लॉकडाउन हो गया था। बिजनेस और जॉब पे या जो डेली कमाने वाले थे उन पर बहुत बुरा असर हुआ था। तो इस टाइप की अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उससे बचने के लिए अपने को कुछ फंड जो है अपने को अलग से सेफ रखना चाहिए। तो नॉर्मली जो अधिकतर फाइनेंशियल प्लानिंग को जानने वाले जो समझते हैं इस चीज़ को कि लगभग 6 महीने के बराबर का फंड आपके पास अनिवार्य रूप से इमरजेंसी फंड में अलग से सेफ जगह होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है इमरजेंसी फंड। बाकी 3 हम आगे समझेंगे, आज इमरजेंसी फंड को समझ रहे हैं। तो अगले 6 महीने का एटलीस्ट आपका जो फंड है वो सेफ जगह, जहाँ पर आप लिक्विड हो, जहाँ पर आप जब चाहे उस फंड को तुरंत निकाल सके, उसको आप यूज़ कर सके। ऐसा नहीं हो कि आपने इमरजेंसी फंड को कि ऐसी जगह लगा दिया जहाँ से आपको निकालना बहुत मुश्किल है, यानी कि आपने प्रॉपर्टी में लगा दिया, ऐसा नहीं हो। या कोई ऐसे एसेट में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, लेकिन प्राइस गिरने से उसकी वैल्यू बहुत डाउन होगी तो आप उसको बेचोगे, बहुत नुकसान बेचोगे। तो ऐसी जगह रिस्क आपको इमरजेंसी फंड नहीं लगाना है, सेफ जगह इमरजेंसी फंड लगाना है। तो इमरजेंसी फंड जो होता है एक तरह से आपके सेफ्टी नेट की तरह होता है, जो इमरजेंसी सिचुएशन आपकी स्ट्रेस को कम करता है। ठीक, तो अगर आपका इमरजेंसी फंड है तो आप सुकून के साथ अपनी लाइफ को इजीली, जो मुश्किल सिचुएशन आई है, इमरजेंसी आई, उसको आप इजीली फेस कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, इमरजेंसी फंड कभी भी रिटर्न के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ सुकून के लिए होता है। ठीक है, तो अब आगे चल के हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल में समझेंगे कि इसका क्या एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। इमेज में देख पा रहे हैं, हम समझते हैं इमरजेंसी फंड का एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमरजेंसी फंड ने कैसे बचाया पूरा प्लान, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल है, संदीप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, सैलरी थी 35,000 रुपये। वह हर महीने कुछ एसआईपी भी करता था। वो सोचता था कि एसआईपी कर रहा है, कुछ इन्वेस्टिंग कर रहा है, उसके पास सेफ है, वो कोई कुछ इन्वेस्टिंग कर रखी है। लेकिन अचानक से क्या, वो कंपनी में स्लो डाउन आ गया, संदीप की नौकरी चली गई। अब उसकी इनकम तो बंद हो गई, लेकिन उसकी ईएमआई अभी भी चल रही थी, उसके घर का खर्च अभी भी जारी था, नई नौकरी मिलने में भी समय लग रहा था उसको। अब उसको मजबूरी में क्या करना पड़ा, अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ी, अपनी एसआईपी बंद करनी पड़ी। अब इसका अपन दूसरा सिनेरियो समझते हैं। अगर इमरजेंसी फंड संदीप के पास होता तो क्या होता, वो अगले 6 महीने तक आराम से अपना जो रूटीन का खर्च है, डेली खर्च, वो चला पाता। इन्वेस्टमेंट को छूना नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट को तोड़ना नहीं पड़ता, एसआईपी उसकी कंटिन्यू रहती। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसका जो मेंटल पीस है, दिमागी रूप से जो है वो शांत बना रहता, कोई उसको टेंशन नहीं होती। तो आप डिफरेंस समझिए, इमरजेंसी फंड होना या नहीं होने में डिफरेंस क्या है। इमरजेंसी फंड सेफ्टी के लिए है कि तुरंत अवेलेबल हो जाता है, आपको लिक्विड होता है और आपका तनाव कम करता है। मेंटली रूप से आपको तनाव नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ग्रो करने के लिए होता है, बढ़ोतरी के लिए होता है, लंबे अवधि के लिए होता है और संपत्ति बनाता है। तो यहाँ पर अपन इमरजेंसी फंड को अपन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेफ जगह लिक्विड फॉर्म में कुछ कम अर्निंग के लिए रख रहे हैं, ताकि अपन को जल्दी अवेलेबल हो जाए। जैसे कि एफडी में रख सकते हो आप, या ओवरनाइट फंड में रख सकते हो, लिक्विड फंड में रख सकते हो, म्यूचुअल फंड के अंदर भी, जो आपको एफडी के इक्वल रिटर्न देते हैं, लेकिन जब चाहे आप उनको विड्रॉ कर सकते हो। तो इमरजेंसी फंड पैसा बढ़ाने के लिए नहीं है आपकी,
मुश्किल समय आपको संभालने के लिए होता है। ये असली सेफ्टी नेट है जो आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान को टूटने से बचाता है। तो जो मेन क्रक्स क्या है कि एक सेफ्टी नेट है जो आपके पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल जो प्लान आपने बनाया उसको टूटने से बचाता है, ताकि आप इमरजेंसी फंड का यूज़ करके आपकी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो आप एटलीस्ट 6 महीने तक आप सर्वाइव कर सको। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारे जो वीडियोज़ हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।